हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है रो डाटा। हाँ जी, आप सबको मालूम है हमारी जो आइटम्स होती हैं, हमारी जो फिगर्स होती हैं जिसे हम रिकॉर्ड करते हैं, यानी कि हमारे वेरिएबल्स, उन्हीं को हम क्या कहते हैं, डाटा। बट अभी ये जो डाटा है वो रो डाटा कैसे है। मान लीजिए हम क्या करते हैं, एक टेस्ट ऑर्गेनाइज किया, ठीक है। टेस्ट में 20 स्टूडेंट्स ने क्या किया, पार्टिसिपेट्स किया, ठीक है। बट मुझे उनके रोल नंबर नहीं पता थे, बट मुझे उनके मार्क्स पता थे। टोटल मार्क्स थे टोटल 50। आउट ऑफ 50 में से किसी बच्चे ने लिए 30 मार्क्स, किसी ने लिए 20 मार्क्स, किसी ने 35, 40, 45, ठीक है, किसी के 25, फिर से आ गए, फिर से किसी के 20 आए, किसी के 30, किसी के 15, किसी के 10, किसी के फिर 15, फिर 20। इसी तरह से आपके क्या हुए, सभी स्टूडेंट्स के मार्क्स आते रहे। टोटल मिला के 20 स्टूडेंट्स के मार्क्स यहाँ लिख दिए गए हैं। तीन हमारे हो इसके 12। उसके बाद ले लेते हैं हम 25, 30, फिर 35, फिर 15, फिर 16, किसी के 18 है, ठीक है, और फिर हुआ 18 और फिर हुआ हमारा 15। तो इस बार आके हमारे टोटल मिला के हमारे 20 स्टूडेंट्स के मार्क्स आपको इस तरह से दे दिए गए। उनके ना तो रोल नंबर वाइज अरेंज किया गया है उन्हें, ना ही कोई क्लास में आपको बस सीधा टेस्ट के बारे में बता दिया भी इनके बच्चों के इस तरह से मार्क्स दिए हुए हैं। तो आप क्या देख रहे हो कि जो ये डेटा है वो कैसा डेटा है, रो डाटा है। 20 स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं आउट ऑफ 50, बट कौन से स्टूडेंट के कितने हैं ये आपको बिल्कुल भी क्लियर मेंशन नहीं हो रहा है। तो हम कह सकते हैं कि ये जो डेटा है हमारा वो कैसा है, रो डाटा है। ये ऐसा डेटा जो अभी यूज़फुल नहीं है, इससे कोई कंक्लूजन्स नहीं निकाले जा सकते हैं, ये प्रॉपर अरेंज नहीं किया गया है, इसे क्लासीफाई नहीं किया गया है। तो ऐसा डेटा हमारा क्या कहलाता है, रो डाटा कहलाता है। अब इस डेटा को हम क्या करने वाले हैं, सीरीज़ में अरेंज करेंगे। जब ये सीरीज़ में अरेंज हो जाएंगे तब ये क्या हो जाएंगे, एक यूज़फुल डेटा बन जाएगा, आप इसका यूज़ कर सकोगे। हाँ जी, अब बताते हैं आपको कि रो डेटा को यूज़फुल डेटा में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। तो हम आज पढ़ेंगे कन्वर्जन ऑफ डाटा, ठीक है। तो कन्वर्जन करने के लिए आप किन किन पॉइंट्स का कैसे यूज़ करते हैं, तो आज हम करेंगे सीरीज़ बनाने का तरीका। तो सबसे पहले स्टैटिकल सीरीज़ के टाइप्स को जान लेते हैं। हाँ जी, कन्वर्जन में सबसे पहले आता है टाइप्स ऑफ स्टैटिकल सीरीज। हाँ जी, हमारी जो स्टैटिकल सीरीज़ हैं आज हम उनके क्या करेंगे, पहले टाइप्स बताएंगे आपको। सबसे पहले आती है हमारी इंडिविजुअल सीरीज़। हाँ जी, इंडिविजुअल सीरीज कौन सी होती है, जिसकी केवल क्या होती हैं, फीचर्स बताई जाएंगी। एक फीचर, अगर कोई भी डेटा आपको दिया जाता है उसकी सिंगल फीचर बताई जाए तो वो क्या कहलाएगी, हमारी इंडिविजुअल सीरीज है। जैसे मैंने अभी आपको बताया था, बट वो प्रॉपर अरेंज ना होती। अब यहाँ पर क्या है, रोल नंबर बता दिए एक स्टूडेंट के, फिर बता दिए उनके मार्क्स, यानी कि एक स्टूडेंट की सिर्फ एक फीचर पता चल रही है और वो है उसके मार्क्स। मार्क्स के लिए रोल नंबर 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। 5 बच्चे हैं क्लास में, इन पाँचों ने क्या दिया है, टेस्ट दिया है। पाँचों के अलग अलग मार्क्स आए हैं। एक के 20 आए हैं आउट ऑफ 20, एक के 20 में से 18 आए हैं, एक के 19, एक के फिर 18 और एक के फिर 20। इस तरह से आपके मार्क्स आए हैं। रोल नंबर 1 के 20 हैं, 2 के 18, 3 के 19, 4 के 18 और 5 के 20। तो 5 बच्चों के हमारे क्या दिए हुए हैं, रोल नंबर के हिसाब से मैंने आपको मार्क्स बता दिया। तो ये कौन सी सीरीज़ है, हमारी इंडिविजुअल सीरीज़ है। बट ये क्या है, अकॉर्डिंग टू सीरियल नंबर है। आप देख रहे हो रोल नंबर को क्या माना गया है, यहाँ पर सीरियल नंबर माना गया, क्योंकि देखो 1 2 3 4 5 रोल नंबर वाइज है यहाँ पर। तो हम इसको बोल देते हैं अकॉर्डिंग टू सीरियल नंबर, अकॉर्डिंग टू सीरियल नंबर। तो एक ऐसी सीरीज़ जो क्या है, एक सीरियल नंबर के अकॉर्डिंग बताई गई है। तो ये है तो इंडिविजुअल, क्योंकि एक फीचर के बारे में हमें पता चल रहा है। और ये कैसी है, सीरियल नंबर के अकॉर्डिंग है। 1 2 3 4 5 रोल नंबर के ये मार्क्स हैं। तो ये जो है हमारी सीरीज़ क्या बन गई, एक इंडिविजुअल सीरीज़ बन गई। साथ में ये कैसी है, अकॉर्डिंग टू सीरियल नंबर है हमारी पहली सीरीज़।
फिर बात करते हैं असेंडिंग और डी असेंडिंग ऑर्डर में लगाना। ऐसी भी सीरीज होती हैं हमारी जो क्या होती हैं, असेंडिंग और डी असेंडिंग ऑर्डर में चलती हैं, वो भी हमारी कैसी होती हैं, इंडिविजुअल सीरीज ही होती हैं। मान लीजिए मार्क्स की बात करें, अभी हमने 5 बच्चों के मार्क्स बताए आपको, पहले के मार्क्स हैं 17, फिर अगले वाले के भी 17 हैं, एक के हैं 18, अगले वाले के भी 18, फिर 19 और फिर 20 हैं। इस तरह से मार्क्स लिए बच्चों ने, बट उनको क्या कर दिया, अरेंज कर दिया। अब इनके रोल नंबर नहीं पता, बट मुझे ये पता चल गया है सबसे मैक्सिमम मार्क्स किसके हैं, 20 हैं, और सबसे मिनिमम मार्क्स कितने हैं, 17 हैं। तो ये भी क्या बन गई, एक सीरीज बन गई। तो इंडिविजुअल सीरीज में क्या होता है, सीरीज में लाइन में एक डेटा दिखाया जाएगा, बट आप इसको अरेंज कर सकते हो असेंडिंग और डी असेंडिंग। अब आप देख रहे हो यहाँ पर डी कैसा है ऑर्डर है, ये असेंडिंग ऑर्डर है, ये बढ़ते हुए क्रम है। अब डी असेंडिंग ऑर्डर में लगा सकते हो इसी डेटा को, 20 हो गया, फिर 19, फिर 18, फिर 17 और फिर 17। तो आप इसको क्या कर सकते हो, ये इंक्रीजिंग जो है पैटर्न, और ये कौन सा पैटर्न है हमारा, डिक्रीजिंग वाला। तो असेंडिंग और डी असेंडिंग ऑर्डर में हम अपने डेटा को क्या कर सकते हैं, प्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये डेटा क्या हुआ है, इंडिविजुअल सीरीज है और इसे अरेंज किया गया है असेंडिंग और डी असेंडिंग ऑर्डर में। तो हमारा इंडिविजुअल सीरीज क्या होगी, 2 टाइप्स की हो गई, एक होगी अकॉर्डिंग टू सीरियल नंबर और एक होती है असेंडिंग और डी असेंडिंग हमारी सीरीज। तो ये होगी हमारी इंडिविजुअल सीरीज। सेकंड पॉइंट है हमारा, वो है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी सीरीज, ठीक है। फ्रीक्वेंसी क्या होता है, अगर एक आइटम 2 बार या 3 बार रिपीट हो जाती है तब उसको हम क्या कर देते हैं, फ्रीक्वेंसी कह देते हैं। मान लीजिए जैसे अभी बताया गया था, एक बच्चे के नहीं है 17 मार्क्स, 17 मार्क्स 2 या 3 बच्चों के हैं, तो हमारे यहाँ फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी, क्योंकि 17 कितनी बार आया है, 3 बार आया है। 18 मार्क्स हैं, वो क्या है, 2 बच्चों के हैं, ठीक है। तो ये फ्रीक्वेंसी इसकी क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। और 20 मार्क्स कितने बच्चों के हैं, 5 बच्चों के बाय मार्क्स आए हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, इसकी फ्रीक्वेंसी 5 हो जाती है। तो फ्रीक्वेंसी सीरीज क्या होती है, जो क्या बताती है, एक यूनिट जो बार बार रिपीट हुई है उसकी संख्या बताएगी भी वो कितनी बार आई है, 1 बार, 2 बार, 3 बार या कितनी बार। तो उसे क्या बोलते हैं हम, फ्रीक्वेंसी सीरीज कहा जाता है। फ्रीक्वेंसी होती है उसकी वो चीज़ जो वो बार बार जितनी बार रिपीट हुई है। बात करते हैं फ्रीक्वेंसी में कि फ्रीक्वेंसी सीरीज कितने प्रकार की होती हैं, वो 2 टाइप्स की होती हैं, एक होती है डिस्क्रीट और एक होती है हमारी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्क्रीट सीरीज और फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज में क्या डिफरेंस है, आइए हम जान लेते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना होगा, 2 टाइप्स की सीरीज़ हैं, उनके बारे में हम जानते हैं, उनके मीनिंग के बारे में। तो पहले फ्रीक्वेंसी, पहला वर्ड जो मैंने आपको बताया उसका मीनिंग आपको पता चल चुका है। पहले तो फ्रीक्वेंसी होता क्या है, मैंने आपको बताया, एक आइटम जितनी बार रिपीट होती है उस रिपीटेड नंबर्स को क्या बोलते हैं, उसकी फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। अभी 17 मार्क्स थे, 2 बच्चों के थे, 3 बच्चों के हैं, तो उनका जो टोटल आप गिनोगे तो वो क्या बन जाएगी, उसकी फ्रीक्वेंसी बन जाती है। दूसरा बात करें वो है क्लास इंटरवल। क्लास इंटरवल क्या होता है, क्लास इंटरवल, देखिए जैसे क्या हुआ कि आपका स्टूडेंट्स के टेस्ट लिया गया, तो 0 से 10 नंबर लेने वाले बच्चे, 10 से 20 नंबर लेने वाले, 20 से 30 नंबर, 30 से 40, 40 से 50, मान लो क्लास में 50 मार्क्स का एक टेस्ट हुआ, ठीक है। उस मार्क्स को लेने वाले बच्चे 0 से 10 तक बच्चे जिनके नंबर आए हैं, सिर्फ एक ही बच्चा था जिसके 10 से कम नंबर हैं, ठीक है। 10 से ज़्यादा और 20 से कम नंबर लेने वाले बच्चे कितने हैं, 4 हैं। इससे वाले में आ गए 5 बच्चे, इसमें आ गए 8 और इसमें आए सिर्फ 2, ठीक है। तो इस प्रकार ये संख्या जो निकल रही है ये क्या है, हमारी फ्रीक्वेंसी, और ये क्या है हमारा क्लास इंटरवल। 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। तो ये है हमारा क्लास इंटरवल। इस क्लास में कितने बच्चे लाई करते हैं, 1। इस क्लास में कितने बच्चे लाई करते हैं, 4। तो ये हुई उसकी फ्रीक्वेंसी और ये हुआ उसका क्लास इंटरवल। ध्यान रखना ये चीज़, किस तरह से क्लास इंटरवल बनाए जाते हैं। तो फ्रीक्वेंसी क्लास इंटरवल के बीच की जो संख्याएं हैं बार बार जो रिपीट हो रही हैं वही होती है हमारी क्लास इंटरवल। उसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो है टैली बार। कई बच्चों ने इसका यूज़ भी किया होगा। टैली बार क्या होता है, टैली बार होता है हमारे डेटा को प्रेजेंट करने का एक और अलग तरीका। जैसे क्या हुआ, मान लीजिए आपको लेना है 2, तो 2 को टैली बार में कैसे शो करेंगे, 1 1 करके 2 शो करेंगे। 3 को शो करना है तो हम लिखेंगे 1 1 1।
4 को शो करेंगे तो हम लिखेंगे 1 1 1 1। बट अगर 5 आ जाता है तो उसको शो करने का तरीका क्या है, 1 1 1 1 और आपको एक क्रॉस लगाने लगाएंगे 5 हो जाएगा। अगर 6 करना है तो आप क्या लिखोगे 1 1 1 1, 4 हो गया, ये 5 हो गया, फिर आ गया 6, तो ये बन गया हमारा 6। इसी प्रकार अगर मुझे 8 बनाना है तो क्या लिखोगे आप 8 के लिए 1 2 3 4 5 6 7 8। मेरे ख्याल से वो क्लियर हो गया होगा टैली बार किस तरह से लिखे जाते हैं आपके। तो ये है हमारा टैली बार जिसके ज़रिए हम अपने डेटा को प्रेजेंट कर सकते हैं। जितनी फ्रीक्वेंसी होगी उसी के हिसाब से हम उसको टैली बार बना करके क्या कर सकते हैं, हम उसे शो कर सकते हैं। तो ये था हमारा नेक्स्ट पॉइंट, वो था टैली बार्स। आगे चलते हैं हमारी सीरीज़ की तरफ। तो फ्रीक्वेंसी सीरीज़ में आपकी मैंने आपको 2 बताई थी, एक थी डिस्क्रीट और एक थी डिस्ट्रीब्यूशन। पहले करेंगे नंबर 1, पहली सीरीज़ है हमारी डिस्क्रीट सीरीज़, यानी कि फ्रीक्वेंसी सीरीज़ के अंदर पहली जो सीरीज़ आती है हमारी वो आती है हमारी डिस्क्रीट सीरीज़। अब डिस्क्रीट सीरीज़ को कैसे शो किया जाता है, मान लीजिए आपको स्टूडेंट्स के कुछ मार्क्स दिए हुए हैं, ठीक है, इन्होंने मार्क्स दिए हैं 11 है, 12 है, 14 है, 11 है, 16 है, 11 है, 17 है, 16 है, 17 है, 14 है, ठीक है, 2 2 4 2 6 2 8 2 10, टोटल 10 स्टूडेंट्स के आपको क्या दिए हुए हैं, मार्क्स दिए हुए हैं। आपको क्या करना है, इन्हें अरेंज करना है, डिस्क्रीट सीरीज़ में लगाना है। हाँ जी, आपके मार्क्स जो है मिनिमम और मैक्सिमम के अकॉर्डिंग चलेंगे हम, ठीक है। हमारे यहाँ पर मैक्सिमम चल रहे हैं 11 नंबर वाले भी हैं, 12 भी हैं, 13 वाला तो कोई भी है नहीं, 14 नंबर वाले हैं, 15 वाला भी कोई नहीं है, 16 वाला है, 17 वाला है, ठीक है। अब 11 मार्क्स वाले कितने बच्चे हैं, एक ये रहा, एक ये रहा 2 और एक ये रहा 3 बच्चे हैं। 12 नंबर वाले एक है सिर्फ। 14 नंबर वाले कितने हैं, 1 और 1 2 हैं, ठीक है। 16 मार्क्स वाले कितने हैं आपके, 1 2, और 17 मार्क्स वाले कितने हैं आपके, 1 and 1 2, ठीक है। अब इसकी बात करें टैली बार की, ठीक है। आप इसका टैली बार बनाओगे तो 3 का क्या बनेगा 1 2 3, 1 का बनेगा 1, 2 का बनेगा 1 2, 2 का बनेगा 1 2, 2 का बनेगा 1 2। तो इस प्रकार आपके क्या बन जाएंगे, ये टैली बार है, ये फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, और ये हो गया आपके मार्क्स, ठीक है। इस प्रकार हम क्या कर सकते हैं, ये जो सीरीज है हमारी वो बन जाती है डिस्क्रीट सीरीज। इसमें जो डेटा होता है वो टैली बार के अकॉर्डिंग भी आप शो कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा सेकंड, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। नंबर 2, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ये भी हमारा एक मेथड है जिसके ज़रिए हम अपने डेटा की सीरीज़ को क्या करते हैं, रो डेटा को सीरीज़ में कन्वर्ट कर सकते हैं। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज़ में हमारे यहाँ क्या रहेगा, क्लास इंटरवल रहेगी। जैसे मैंने बताया था 0 से 10 नंबर लेने वाले बच्चे, 10 से 20 वाले, 20 से 30 वाले, 30 से 40 वाले और 40 से 50 वाले बच्चों की संख्या। हाँ जी, तो हम पहले बताएंगे इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है। भाई 0 से 10 लेने वाले कितने बच्चे थे, 2 थे, ये कितने थे, 4 थे, ये कितने थे, 8 थे, ये कितने थे, 12 और ये भी कितने थे, 5। तो इस तरह से मैंने क्या बनाया है, इनकी फ्रीक्वेंसी ले ली। अब बात करते हैं इनकी टैली बार। तो आप इनके टैली बार भी लगा सकते हो। हाँ जी, 2 के लिए हम टैली बार कैसे लगाएंगे, 1 2, 4 के लिए लें 1 2 3 4, 8 के लिए ऐसे लगाओगे 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। अब 12 है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 5 के लिए 1 2 3 4 5। इस तरह से हम टैली बार लगाएंगे। ये हमारी फ्रीक्वेंसी है और ये रहेगी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, जिसमें हम क्या लगाते हैं, क्लास इंटरवल। तो जिसमें क्लास इंटरवल होंगे वो होगी हमारी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, और जिसमें क्लास इंटरवल नहीं होते वो होती है ओनली हमारी डिस्क्रीट सीरीज। तो मेरे ख्याल से डिफरेंस क्लियर हो गया। डिस्क्रीट सीरीज में सिंगल होता है और फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में यहाँ पर क्या रहेगा, इस तरह से हमारे क्लास इंटरवल शो की जाती है। तो ये हमारा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ये थे हमारे फ्रीक्वेंसी सीरीज के 2 टाइप्स।
स्टैटिकल सीरीज़ में आपकी इंडिविजुअल हो गई और फ्रीक्वेंसी वाली भी हमारी सीरीज़ हो चुकी है। ठीक है, अब आपको टेबल बनाकर बता दिया गया है किस तरह से हम अपने डेटा को प्रेजेंट करते हैं। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन एंड फ्रीक्वेंसी एरे दोनों में क्या डिफरेंस है आपको बता दिया गया। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर क्या था, 5 से, देखो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25, ये तो क्या फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। और फ्रीक्वेंसी एरे क्या होता है, अगर सिंगल हो, 5 नंबर लेने वाले कितने बच्चे हैं भाई, 10 बच्चे हैं। 10 नंबर लेने वाले कितने बच्चे हैं भाई, 20 बच्चे हैं। 20 नंबर लेने वाले कितने बच्चे हैं भाई, 2 ही बच्चे हैं, 2 ही स्टूडेंट ऐसे हैं। तो ये स्टूडेंट्स की संख्या हुई और ये हुए उनके मार्क्स। बस अगर मार्क्स का क्या दिया जाए, क्लास इंटरवल दे दिया जाए तो बन जाता है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। जब भी क्लास में मार्क्स के इंटरवल दिए जाएं भी 5 से 10 तक के लेने वाले बच्चे कितने हैं, 10 से 15 नंबर लेने वाले कितने बच्चे हैं, स्टूडेंट्स कितने हैं, तो उस हिसाब से हम निकालते हैं, वो होता है हमारा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। और जबकि फ्रीक्वेंसी एरे में क्या होता है, सिंगल मार्क्स बताए जाते हैं, उसके मार्क्स लेने वाले कितने बच्चे हैं, कितने स्टूडेंट्स हैं, अगर हम उनको लेते हैं तो ये होता है हमारा फ्रीक्वेंसी एरे। तो ये था हमारा डिफरेंस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन एंड फ्रीक्वेंसी एरे के बीच में। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं क्या है हमारा। हाँ जी, कुछ बातें हैं हमारी जो हमें मेन पॉइंट्स दिए हुए हैं, कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो आपको पढ़नी होंगी। जैसे सबसे पहले हम बताते हैं वो है क्लास। हाँ जी, व्हाट इज़ क्लास। क्लास होती है एक रेंज। रेंज कैसे होती है, हाँ जी, 0 से 10 तक, 10 से 15, तो मतलब इसके अंदर जो डेटा आएगा 0 से 10 के बीच में जो डेटा आ रहा है वो सारा क्या कहलाएगा, हमारी क्लास होगी हमारी। ठीक है, तो 0 से 10, 10 से 15, 15 से 20, तो जो भी आपकी वैल्यूज़ हैं जो इसके दौरान आती हैं, ठीक है, 0 से 10 के बीच में जो वैल्यूज़ आएंगी वो हमारी क्या कहलाती है, क्लास होगी, हमारा एक क्लास बन गई। अब बात करते हैं क्लास की लिमिट। क्लास लिमिट, हर क्लास की एक लिमिट है, तो 0 से 10, तो इसमें क्या है, ये है लोअर लिमिट और ये है हमारी अपर लिमिट। मैक्सिमम कितना आ सकते हो 10 और मिनिमम कितना है आपका 0, तो लोअर और ये है अपर, तो ये लोअर लिमिट हो गई, ये अपर लिमिट हो गई और ये लिमिट किसकी है, क्लास की लिमिट हो गई। ठीक है, तो क्लास क्या होती है, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, और उसके बीच में जो सबसे लो ऊपर होता है, लोअर जो लेफ्ट साइड में है, राइट साइड वाला क्या कहलाएगा, अपर। तो ये लोअर लेवल वाली क्लास लिमिट हो गई, ये हो गई अपर लेवल की क्लास लिमिट। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा वो है मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्लास इंटरवल। मैग्नीट्यूड में क्या होता है, मैग्नीट्यूड में आपको क्या लेना होता है, आई। मैग्नीट्यूड को हम किस नाम से शो करते हैं, आई से शो करते हैं, और इसका फॉर्मूला होता है L2 माइनस L1। क्या फॉर्मूला है इसका, L2 माइनस L1। अब ये L2 और L1 क्या होता है, अगर बात करें हमारी अपर लिमिट की, वो होती है अप टू, मतलब देखिए आप खुद सोचिए, आप यहाँ पे ये होगा, ये 2 लिमिट हमारी लोअर और अपर, लोअर होगा L1 और अपर होगा L2, यानी कि अगर मैं अपर लिमिट जो है उसमें से माइनस कर दूँ, कौन सी लिमिट, लोअर लिमिट। देखिए सभी ध्यान से, अपर लिमिट में से लोअर लिमिट को माइनस करेंगे, यानी कि L2 माइनस L1 करेंगे, तब मिलेगा हमें आई का मतलब क्या है, यहाँ पर मैग्नीट्यूड है। ये वो मैग्नीट्यूड है जो उनके बीच का डिफरेंस है। 0 से 10 के बीच में कितने का डिफरेंस है, 10 का। 10 से 15 के बीच में कितना डिफरेंस है, 5 का। तो इस प्रकार ये क्या है, हमारा मैग्नीट्यूड है जो 2 क्लास इंटरवल के बीच का क्या बताता है, हमें डिफरेंस बताता है। नेक्स्ट पॉइंट है नंबर 4, मिड वैल्यू। हाँ जी, मिड वैल्यू तो आपको नाम से ही पता चल गया होगा। मिड वैल्यू कैसे निकाली जाती है, नंबर 4 पॉइंट पर आएगा हमारा मिड वैल्यू। हाँ जी, मिड वैल्यू कैसे निकाली जाएगी, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइड बाय 2। जैसे मान लीजिए 0 से 10 है, 10 से 20 है, 20 से 30 है, तो यहाँ पर क्या हुआ, 0 प्लस 10 डिवाइड बाई 2, 10 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 5। तो ये होगा इसका मिड वैल्यू। यहाँ पर कैसे निकलेगी, 10 प्लस 20 डिवाइड बाई 2, 30 डिवाइड बाई 2 इज 15, मिड वैल्यू आ गई। यहाँ की मिड वैल्यू कैसे आएगी, 20 प्लस 30 डिवाइड बाई 2, 50 बाई 2 कितना हो जाएगा, 25।
बहुत ही आसान है मिड वैल्यू निकालना, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइड बाय 2। थैंक यू स्टूडेंट्स।